नमस्कार, स्वागत है आपका फ्रंट पेज में अखबारों की सुर्खियों और उनमें क्या कुछ खास है उनके साथ हम फिर से हाजिर हैं। हमारे साथ आज के मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार विजय सहगल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो शुरुआत करते हैं सहगल साहब, क्या आज की लीड बनाई गई है? ज़्यादातर पेपर ने, चाहे वो हिंदी के हों या अंग्रेज़ी के हों, सभी अखबारों ने जो आप पार्टी अब लोकसभा चुनाव में उतरने जा रही है उसको ही अपने अपने तरीके से पेश किया। सबसे अच्छी हेडलाइन आपको कौन सी लगी? मैं तो दैनिक ट्रिब्यून की आज अच्छी लगी जी। आपका सफर अब नेशनल हाईवे पर। जी। मतलब ये बड़ी कल्पनाशील जी और उसको खींचती है, पाठक जी का टेंशन अपने आप आकृष्ट करती है। उन्होंने बकायदा एक कार्टून भी मुझे नजर आ रहा है कि कार्टून के जरिए वो दिखा बड़ा अच्छा संदीप जोशी का है कि एक तरफ आ रहे हैं मोदी जी और दूसरी तरफ राहुल गांधी और बीच में केजरीवाल का थ्री व्हीलर ऑटो उसके नजर आ रहा है। एंड बोथ आर कॉशियस, स्पेशली द कार्टून सेज कि जो राहुल गांधी वो ज्यादा इसमें कॉशियस नजर आ रहे हैं। जी। और बाकी अगर अखबारों की हेडलाइन पढ़ूं इसी खबर पर, तो ये हिंदू में है कि आप थ्रोज इट्स हैट इनटू द रिंग ऑफ लोकसभा पोल्स। वहीं पर संडे ट्रिब्यून ने लिखा है आप ग्रैंड प्लान टू कॉन्टेस्ट मोस्ट एलएस सीट्स। वहीं पर अगर मैं बात करूं संडे टाइम्स की, तो उन्होंने लिखा है जो केजरीवाल ने ये मना किया कि मैं पीएम की रेस में नहीं हूं, आई एम नॉट इन पीएम रेस। तो इन्होंने थोड़ा अलग से दिखाने की कोशिश की है कि कैसे अलग सी हेडलाइन है वही खबर, लेकिन जो केजरीवाल ने मना किया कि मैं प्रचार में शामिल होऊंगा, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इंडियन एक्सप्रेस भी कहता है आप गियर्स फॉर लोकसभा पोल्स टू फाइट 300 सीट्स। हालांकि सीट्स का अभी डिक्लेरेशन नहीं हुआ है पार्टी की ओर से, लेकिन स्पेकुलेशन अगर बात की जाए तो सबने ये दिया कि 300 सीट्स पर ये अपने कैंडिडेट्स उतार सकते हैं। एक्सप्रेस में भी वही 300 सीट्स की बात की जी, और संडे टाइम्स में भी 300 सीट्स की बात कही गई है। उसके अलावा एक और जो खबर पहले पन्ने पर आज बनाई गई है वो ये है कि वीरभद्र सिंह के खिलाफ जो अभी चल रहा है भ्रष्टाचार के आरोप का, वो भी आज ज़्यादातर अखबारों ने पहले पन्ने पे लिया है। संडे टाइम्स में लिखा है कि तारिणी इंफ्रा रिटर्न्स शो प्रतिभा होल्ड्स 3.4 लाख शेयर्स। हाँ वो चल रहा है जी, चल रहा है वही मामला। और एक इसमें इंडियन एक्सप्रेस में पेज 1 पे है बांग्लादेश वोट्स टुडे इंडिया बैक्स हसीना। वो भी बांग्लादेश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आज है और इसी वजह से भारतीय सीमा को भी सील कर दिया गया है। लेकिन बड़ा ही बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से बिल्कुल ही अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। पता नहीं ये पोल्स कैसे रहेंगे। उम्मीद करें कि अच्छा ही हो सब कुछ वहाँ पर, क्योंकि पहले से ही काफी हिंसा की खबरें आ रही हैं। 60 पोलिंग बूथ सेट ऑन फायर, 3 ऑलरेडी डेड। जी, ऑलरेडी वहाँ पर हिंसा हो रही, और ये कितना वो होगा। देखिए ये बड़ी अफसोसनाक बात है। पाकिस्तान का तो हम रोज ही देखते हैं जी, और बांग्लादेश का भी, इसमें राजनीतिक स्थिरता और शांति सी चाहिए जी, ताकि ये देश भी आगे बढ़े जी। भारत की भी कामना रहती है कि पड़ोसी देश आगे हों, और लेकिन ये वहाँ के लोगों को देखना है कि अब आप एक स्वतंत्र देश हैं जी। लोग तो चाहें, लेकिन जो राजनीतिक है जी, राजनीतिक दलों के आपस में जो क्लैश है वो बड़ा अफसोसनाक जी, बिल्कुल वो मिटता नजर नहीं आ रहा है। ज़्यादातर अगर हम अब रीजनल पर जाएं, रीजनल हेडलाइंस पे सहगल साहब, तो पंजाब से अगर रीजनल खबर देखें तो पंजाब में सबने यही दिया कि किस तरह से जो पंजाब कांग्रेस में डिस्प्यूट चल रहा है, ये बराबर चल रहा है। ये बाजवा धड़ा, तो ये कैप्टन अमरिंदर धड़ा बराबर चल रहा है। मुझको लगता है कि अभी इलेक्शन बड़े करीब हैं जी, और जल्दी इसकी घोषणा भी बाकायदा हो जाएगी। अभी मैं रेडियो पर सुन रहा था, चुनाव आयोग कह रहा है मई और अप्रैल के बीच में, कोई अभी समाचार था जी। लेकिन अब इनको इस वक्त तो एक फैसला कर लेना चाहिए ना। बिल्कुल। आप क्या दिखा रहे हैं बाहर के लोगों को, क्या आपका बिल्कुल अंदर ही सब ठीक ठाक नहीं है तो हाउ विल 2 कांग्रेसमैन रिजाइन, बेयंस डॉटर थ्रेटन्स फास्ट। ये पेज नंबर 2 पर है। ये और में भी है, देखा है मैंने, किसी और में भी है कि उन्हें। फिर वहीं इन्होंने नीचे एक सब हेड दिया है कि जगमीत ब्रदर ज्वाइंस कोरस अगेंस्ट बाजवा। हाँ वो तो है ना, तो बाजवा के अगेंस्ट कितना
ग्रुप जो है वो मजबूत होता जा रहा है। हाँ, समाचार ये भी रहे कि आपके लिए भी कुछ लोग तैयारी में है पंजाब में थोड़ा सा। तो ये पंजाब कांग्रेस की छवि दिनों दिन खराब होती दिख रही है। वहीं संडे टाइम्स ने पेज नंबर 3 पर हिमाचल की ही खबर, उन्होंने पहले पन्ने पर भी हिमाचल की खबर को जो प्रतिभा सिंह के शेयर्स है उन पर लिया है, और फिर पेज नंबर 3 पर भी इन्होंने इसी खबर पर एक अलग सा रुख पेश किया। वो ये है कि HPCC प्रेस समन टू दिल्ली, सीएम्स फेट अनसर्टन। सोनिया गांधी ने तलब किया है हिमाचल प्रदेश के जो देखिए, अगर इसमें कोई अगर तथ्य हैं, कोई फैक्ट्स हैं और ये सत्य पर आधारित है तो पार्टी को सबको सूचना है। उससे पहले अभी इन्होंने बयान दिया है, वीरभद्र सिंह ने कहा है कि तो मेरे खिलाफ राजनीतिक पाखंड है, पर मूलतः कहीं ना कुछ ऐसा हो ये तो देखा जाना चाहिए, क्योंकि जब अगर आपकी छवि आमतौर पे मानी जाती रही है जी। इसके अलावा इसी पेज पर जो कि पूरा हिमाचल और हरियाणा का पेज उन्होंने बनाया है संडे टाइम्स में, पेज नंबर 3 पर ही इन्होंने एक हरियाणा से जो खबर बनाई है वो ये है कि 0 FIR अगेंस्ट चौधरी वाइफ ऑन ज्योति's फादर प्लेन। तो ये 0 FIR थोड़ा अलग सा मुझे लगा है, क्योंकि पहले मैंने कभी इस तरह का FIR का टर्म नहीं सुना था, 0 FIR जी। हाँ, तो 0 FIR has been registered against the legislator, his wife Lado जो भी है राजेंद्र कौर, others on set by the Panchkula. A report has also been sent to Hoshiarpur police stating that the alleged incident mentioned by complainant Booty Ram occurred in his native Bunga वगैरह वगैरह। ये है, आप देखिए कल तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस छपी थी, आई थी, जो यहाँ के इनके पुलिस कमिश्नर राजवीर देसवार के सामने इसने ये कहा था, बूटी राम ने ना, अब बूटी राम ने कहा था कि मुझ पे दबाव डाला गया था, इसलिए मैंने अपने पहले बयान से मुकरा था, और ये है और वो है जी। तो पहले जो अब लग रहा था कि राहत हो जाएगी रामकुमार चौधरी को, और नहीं वो इस स्थिति में नहीं होनी चाहिए। उससे पहले आपको याद होगा कि स्वयं पुलिस ने भी ये कहा था कि भाई अगर भी ऐसा भी हो जाता है और ये अपने उससे पड़ जाते हैं, वी हैव सफिशिएंट प्रूफ, काफी हमारे पास सबूत हैं ताकि हम उसके आधार पे अपनी कार्रवाई आगे चलाते रहें जी। उसके अलावा रीजनल ही देखें तो रीजनल में फिर से वो दैनिक भास्कर ने भी आज पेज नंबर 4 पर पंजाब कांग्रेस का डिस्प्यूट ही चलाया है, पूरा तस्वीर के साथ। वहीं पेज नंबर 6 पर एक हरियाणा से एक खबर इन्होंने, ये औरों में भी है जी, शैलजा वीरेंद्र आज से प्रदेश भर के दौरे पर हैं, तो किस तरह से चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। दोनों हुड्डा के विरोधी माने जाते हैं, ये डिसिडेंट गरम दल मानते हैं, गरम दल हैं, और ये कुछ मुद्दों को लेकर चल रहे हैं, जैसे क्षेत्रवाद के खिलाफ, इनके क्षेत्र को अम्बाला की कहती हैं, शैलजा के उस एरिया को बड़ा इग्नोर किया गया है जी। तो rather going to the roads, that should be, I am not for any party, किसके पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, राजनीतिक सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। rather going on the roads, आप अपने बैठिए, मंत्रणा करिए, सुलझाइए इसको जी, लेकिन वो होता नहीं है जी, होने के चांसेस है क्योंकि ये आउटशाइन कौन करता है आगे, कितनी रैली हुई, कितनी भीड़ हुई, कितनी ऐसी कौन सी खबर सहगल साहब बताना चाहेंगे? एक जो मैं दो बातें एक साथ आई हैं समाचार। एक तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले को लेके दैनिक ट्रिब्यून में पहली जगह, हाँ, उसमें है सरकारी बंगले से अरविंद की तौबा। पहले बड़ा बंगला लिया, आलोचना हुई, फिर छोटा लिया, अब वो और छोटा बंगला देखा जा रहा है, और डुप्लेक्स लेने से इनकार कर दिया, अब वो कहीं और लेंगे। अब शायद ये भी कहा गया, मैं अभी गाजियाबाद से। अब आप मुझे इसके पीछे तर्क समझ नहीं आता आलोचकों का। मुख्यमंत्री के पास कोई शान शौकत की बात नहीं है, लेकिन एक जरूरत है जो दूसरे के लिए कहा गया ना कि कामकाज के लिए जरूरी है, दो बंगले हैं, एक कामकाज का है और एक उसका है निवास का है जी। तो उसमें क्या इतराज है जी? क्या चीज, इसका क्या इतराज है? लिविंग, अब बड़े हाँ, अपने हिमाचल के चीफ मिनिस्टर को लीजिए, वीरभद्र सिंह, वो अपनी कोठी में रहते हैं, इसमें जाखू की तरफ जी, है ना, उसमें कोठी में रहते हैं, और जो सरकारी निवास है मुख्यमंत्री का, वो बकायदा रखा गया, वहाँ आते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात सुनते हैं, कोई खास मेहमान आया उससे भी। तो इस पे
ये तो बड़ी अच्छी बात है कि केजरीवाल ने कह दिया कि अच्छा चलो मेरे आलोचकों ने ये कहा तो मैं इसको भी छोड़ देता हूँ। लेकिन कुछ अनिवार्यता है, सिक्योरिटी का प्रश्न है और वो व्यवस्था का प्रश्न है, तो इसको इतना तूल देने की बजाय आप उन बंगलों की तरफ देखो ना जी। और शायद खुद केजरीवाल को भी ये कहना चाहिए था कि ये मेरी जरूरत है और प्लीज इसमें नहीं, लोग ये कह रहे हैं पहले आपने कहा था बंगला लेंगे हम, गाड़ी नहीं लेंगे जी। अब ये तो व्यवस्था की सर, जितने मुंह उतनी बातें तो होती हैं। तो उन बंगलों को आप क्या कहेंगे जो अभी तक लोग कब्जा करके बैठे, किसी ने कोई ट्रस्ट बना रखा है, खाली नहीं बड़े बड़े जा सकता जी। हर बार छपती है पुराना एमपी और पुराने, उन्होंने छोड़ा ही नहीं है। तो ये हरियाणा से एक और जो हेडलाइन हम इम्पॉर्टेंट है, सभी अखबारों ने, किसी ने पहले पेज पर तो किसी ने अंदर के पन्नों पर डाली है। अमर उजाला में पेज नंबर 1 पर ही है कि हरियाणा के जो 2 विधायक हैं जैन और जिले राम, जिन पर कंबोपुरा के पूर्व सरपंच की हत्या के आरोप लगे थे, उनके खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। ये आरोप हैं खुदकुशी के लिए उकसाने की धाराओं के तहत। तो मुश्किलें ये 2 विधायकों की बढ़ गई हैं हरियाणा के जो आरोपी विधायक हैं, और देखना होगा कि उनको दोषी पाया जाता है कि नहीं। वो तो फिर अपना कानून अपना काम करेगा, लेकिन ये जो इस तरह की प्रवृत्ति जो है ना, वो राजनेताओं को एक अलग तस्वीर उनकी बड़ी पेश कर, धूमिल तस्वीर जी, वो नकारात्मक छवि जो है। एक और हरियाणा से ही खबर जो है वो ये है कि पेज नंबर 6 पर अमर उजाला में दिखाया है कि जेल में भूख हड़ताल पर बैठे अनिरुद्ध की तबीयत बिगड़ी। अनिरुद्ध चौटाला देवीलाल परिवार से आते हैं, इसलिए उनकी जो अहमियत है वो बढ़ जाती है। अनशन पर बैठे हुए हैं 1 जनवरी से, और हालांकि उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन वो जेल से ही अनशन कर रहे थे। नौकरियों में भर्ती में जो गड़बड़ियां हुई हैं हरियाणा में जी, उनके खिलाफ जांच की मांग को आवाज़ उठा रहे हैं। वो हालांकि खुद से ऐतराज़ करते हैं इस बात से कि वो किसी पार्टी से नहीं है, वो समाज सेवक की तरह से। ये भर्ती की बात सही है, लेकिन वो सभी सरकारों पर लागू होनी चाहिए। जी जी, पास्ट एंड प्रेजेंट सब जी। दिव्य हिमाचल में ही हम जाए तो जहां पर वीरभद्र सिंह के खिलाफ खबरों ने जगह बनाई है सभी पेपर में, लेकिन मैंने दिव्य हिमाचल, क्योंकि ये हिमाचल का पेपर है, लेकिन इसमें पहले पन्ने पर वो खबर नहीं है जो मुझे थोड़ी सी अटपटी लगी। क्या? ये वीरभद्र सिंह के खिलाफ जो करप्शन को लेकर बीजेपी का प्रोटेस्ट इतना पूरे स्टेट लेवल पे था, और जो चल रहा एलिगेशंस जो कैसे कैसे वो निकलते आ रही हैं कि किस कंपनी में कितने शेयर, प्रतिभा सिंह के जो शेयर की बात है संडे टाइम्स से पहले पन्ने पर रखी हुई थी, लेकिन दिव्य हिमाचल में पहले पन्ने पर वो खबर कहीं नहीं है। समाचार पत्र का तो कर्तव्य ये है कि वो दोनों पक्ष प्रस्तुत करता रहे। जी। हम तो लोगों को इन्फॉर्म कर, वी आर द इन्फॉर्मर्स इन दैट वे जी। तो हो सकता है इसने भीतर कहीं लगाई, जिन्होंने भीतर के पन्नों पे दिया है, लेकिन मैंने देखा कि पहले पन्ने पे नहीं है, तो मुझे मिसिंग सा लगा। आपको लगा होगा। इन्होंने पहले पन्ने पर जो अपनी हेडलाइन बनाई है वो कैबिनेट का जो कल फैसले आए हैं उसको बनाई है। बेघरों को 3 बिस्वा जमीन दी जाएगी जी, उनको महत्व दिया है। शायद इसके पीछे भी रहा हो कि भ्रष्टाचार, और ये तो रोज का काम है जी। हो सकता है कि संडे के दिन वो नहीं चाहते कि लोगों को धारावाहिक चलता आ रहा है तो भ्रष्टाचार का एक और कुछ खुलासा देखने को मिले। वो चाहते हैं कि कुछ अच्छी चीजों से शुरू किया जाए। पेज नंबर 5 पे जी, पेज नंबर 5 पे दिव्य हिमाचल ने ये लिखा है कि सत्ता में रहने का हक हो चुके हैं सीएम, जो भाजपा कह रही है, और उनको बेदखल हो जाना चाहिए अब सीएम की कुर्सी से। इसमें मैं देख रहा हूँ इसमें दैनिक ट्रिब्यून में जी पेज 2 पे इसी से जुड़ता समाचार है। न्यायिक जांच को तैयार वीरभद्र सिंह जी। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मंत्रिमंडल की आज बैठक में अपने खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की न्यायिक जांच कराने की पेशकश कर दी। तो ये है, लेकिन अब ये तो धारावाहिक है जी जी, ये चलता ही रहेगा जी। अब स्पेशल कवरेज पर आ जाए सहगल साहब, तो आज दिव्य हिमाचल से ही शुरू कर देते हैं। पेज नंबर 8 पर है किराए की छत, शिमला में छत मिलना टेढ़ी खीर बताया। बड़ा मुश्किल है। मैंने अपनी जिंदगी का पत्रकारिता का करियर शिमला से ही शुरू किया था जी। अब तो हम जाते हैं तो कंक्रीट का जंगल आपको नजर आएगा जी। और आज तक आई डॉक्टर परमार के बाद आई सरकारों ने जी शिमला को बाहर ले जाने की कभी नहीं सोची जी। जो तो लिमिटेड जगह है और उसी में पॉपुलेशन एवरीबॉडी वांट्स टू बी नियर मॉल रोड जी, है ना जी, या कार्ट रोड, बाहर आप जाने को तैयार ही नहीं जी।
और जो कंस्ट्रक्शन होती है, जो खतरे हैं शिमला के लिए, वो गॉड सेव दी। स्पेशल कवरेज की बात कर रहे हैं तो जहां दिव्य हिमाचल ने बनाया है कि शिमला में छत मिलना टेढ़ी खीर है, वहीं भास्कर ने जो स्पेशल कवरेज आज की है वो ये है कि आरोप प्रत्यारोप से हटकर अहम मुद्दों पर मोदी और राहुल क्या क्या कहते हैं। उन्होंने मतलब बता दिया है कि मोदी का ये रुख है और राहुल गांधी का ये, अब जनता तय करेगी उन्हें क्या पसंद है। अच्छा है जी। वोटर्स गाइड, जानिए प्रधानमंत्री पद के 2 दावेदारों की सोच। जी। और जैसे 1-2 पढ़ देता हूं मैं। मोदी जी कह रहे हैं हमारे लिए देश हमारी माँ है, इसकी सेवा करने का मौका मिले, इससे बढ़ के पुण्य कोई नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ राहुल गांधी का बयान है, भारत मधुमक्खी का छत्ता है, यहाँ करोड़ों लोग ऊर्जा से भरे हैं, जरूरत सरकार और बड़े बिजनेस हाउस को आगे लाने की है। नो कमेंट, ये तो दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। हिंदू हो या मुस्लिम, पहली जरूरत है भूख से लड़ना, देश का एक ही मजहब है, इंडिया फर्स्ट। 27 अक्टूबर। फिर राहुल गांधी ने कहा, फैक्ट्स की बात की है कि सांप्रदायिक ताकतों ने ही मेरी दादी को मारा, मेरे पिता की हत्या करी है, जानता हूं कि एक दिन मुझे भी मार देंगे। और गांव को लेके, देश को, सत्ता को लेके, और मैं पढ़ देता हूँ, देश को ऐसी सरकार की जरूरत है जिसका नेतृत्व आगे बढ़कर परिस्थितियां संभालें, परिवार नहीं चाहते, ये वो कहना चाह रहे हैं। माँ ने कहा, ये राहुल गांधी कह रहे हैं, सत्ता जहर है इसलिए मैं इससे जुड़ना नहीं चाहता। तो ये स्टेटमेंट्स के जरिए बताने की कोशिश की गई है कि जनता तय करे कि उन्हें कौन सा नेता ज्यादा पसंद है। एक संडे एक्सप्रेस पे प्रधानमंत्री ने कश्मीर पर जो बयान दिया था कि पाकिस्तान के साथ लगभग समझौता इम्पोर्टेंट ब्रेक थ्रू, जी इम्पोर्टेंट ब्रेक थ्रू था, उसी को भाजपा मांग कर रही है कि पीएम बताएं कि वो इम्पोर्टेंट ब्रेक थ्रू क्या था, वो जनता को विस्तृत से जानकारी दी जाए। ये कुछ हद तक अरुण जेटली की मांग तो सही है। विपक्ष के तौर वैसे भी जनता जानना चाहेगी कि अब फैग एंड पे जब आप जा रहे हैं तब आपने 5 महीने बाकी हैं, और ये चुनावों में भी ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, प्रभावी रहेगी ये बात। अब वो कह रहे हैं कि ये द क्लेम दैट एन इम्पोर्टेंट ब्रेक थ्रू वाज इनसाइड, प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री ने कहा था। तो प्रश्न ये उठाया जा रहा है कि इनसाइड थी तो क्या थी, वो देश को विश्वास में लिया जाए। और ये भी है कि इस पे बात हो गई थी, और हम फॉर द फर्स्ट टाइम दैट सीक्रेट एनवेज from India and Pakistan almost arrived at a meeting to resolve the conflict on Kashmir। जी, यह हुई है, ये चीजें आती भी रही हैं। जी, तो संडे एक्सप्रेस में पेज नंबर 6 पर ये है। हिंदू में भी मैंने ये खबर देखी थी पेज नंबर 8 पर, उसमें भी तो तमाम अखबारों ने अपने अपने तरीके से लेने की कोशिश की। इसके साथ जुड़ी पाकिस्तान का भी आ गया साथ। जी, वो अजीज वहाँ के कह रहे हैं कि जो सिक्योरिटी फॉरेन अफेयर्स के जो हैं एडवाइजर हैं नेशनल सिक्योरिटी के, वो कह रहे हैं ब्रेक थ्रू लाइकली ओनली आफ्टर द पोल्स इन इंडिया। मतलब कहीं ना कहीं इससे इंटरलिंक्ड है। मतलब आप ये देखना चाहते हैं कि सत्ता में कौन आता है, क्या आता है, जी। उसके बाद आप अपना मन खोलेंगे। सर स्पेशल पे वापस जाना चाहेंगे तो संडे एक्सप्रेस में मैंने देखा है 12 और 13 नंबर पर बहुत ही अच्छी स्पेशल कवरेज आज वो बहुत उन्होंने बनाई है। और एक कहानी ऐसी जो मेरा भी मन किया कि मैं भी पढूं, और शायद ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। आपने ये बिल्कुल ये आउटसाइडर्स इन कच्छ मिनी पंजाब से जो किसान वहाँ कभी भेजे गए थे जी, इसने इसमें इस कोट्स में दिया है कि इनको 1965 में जब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे तब इनको निमंत्रण दिया था भाई आप गुजरात में जाके बसो, कुछ सिखों को जी, सिख परिवारों को और जमींदारों को। लेकिन इतना समय गुजर गया है, आज तक वो उनको उनके अधिकार पूरे नहीं मिल पाए। बार बार आके यहाँ दस्तक देते हैं, आए हैं, मौजूदा सरकार ने भी उन्हें आश्वासन दिया है, लेकिन ये बहुत ही ये जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ मोदी की एक और मतलब नकारात्मक ये है, पहलू को दर्शा रही है। हालांकि वो कहते हैं ऐसा, लेकिन ये दर्शाती है जी, क्या यही कम रह गया। अब आप हिमाचल की हम बात कर रहे थे, समय बहुत ही कम रह गया, तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी जो भाखड़ा के लिए, भाखड़ा से जो लोग पुनर्वासित थे। इसी संडे एक्सप्रेस में ही सर 20 नंबर पर एक खबर है जो मुझे बहुत ही अट्रैक्ट किया उसने, वो ये है कि खुशीराम जो कि बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे, एक लीजेंड माने जाते हैं, 20 नंबर पर है, ये है पेज नंबर 20 पर है। पूरा पेज है करीब जी। और कैसे वो बिल्कुल मीडिया से
अछूते ही रहे और अब पिछले हफ्ते ही उनका निधन हो गया। ये तो इस देश की बड़ी त्रासदी है जी, कि जी, इस तरह के लोग। जी, अब वक्त समाप्ति की कगार पर है, तो ये जान लेते हैं कि तस्वीर किसे चुनी जाए आज के लिए। तस्वीर भी इसी की बात कर रहे थे ना जी, 12-13। हाँ, 12-13 पे है किसान की तस्वीर। हाँ, किसान की तस्वीर, वो जो हमने भी बात की, मिट्टी को वो सींचता आया है, हाँ, वो ही अब उससे छीनने की। हालांकि वो बड़ी फेडेड सी है और दिखाई जा रही है जी, लेकिन वो सारी बात तस्वीर ये कहानी कहती है। इनका मिनी पंजाब जी, उस धरती पे एक किसान कुदाल लेकर सुरेंद्र सिंह भुल्लर, उम्र 70 साल, ओन्स 40 एकर्स एंड इज द डी फैक्टो लीडर ऑफ द प्रोटेस्टिंग फार्मर्स। वहाँ के उनका लीडर भी है, लेकिन नए साल में इनकी चिंता अवश्य की जानी चाहिए। जी, जी, तो तस्वीर भी आज वही रही और स्पेशल कवरेज में भी आज संडे एक्सप्रेस को ही पॉइंट्स मिलने चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी उन्होंने आज कवर की, अच्छी तस्वीरों के साथ। जी, जी, तो अब बहुत बहुत शुक्रिया सहगल साहब। समय समाप्त हो गया फ्रंट पेज पे, हमने चर्चा की विस्तार से और उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को भी आज फ्रंट पेज में अखबारों के जरिए बहुत सी खबरों के बारे में पता चला होगा। फिलहाल फ्रंट पेज में इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।